वेलकम टू दिस टुडे सेशन ऑन मार्केट की चार मिलिंद के साथ। थैंक यू फॉर योर ग्रेट रिस्पांस टू द लास्ट वीडियो। आपने जो पिछला वीडियो है मेरा मोमेंटम बर्स्ट का, उसको काफ़ी पसंद किया और उसमें काफ़ी जनों ने कमेंट इमीडिएटली लिखे हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं। 3 ब्रेकआउट सेटअप्स जो आज चार्ट पे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो जब मैंने देखने को गया पहले 3 थे, लेकिन देखते देखते वो 5 निकले हैं। तो स्पेशल गिफ्ट आप सबके लिए, 5 गुड बोल्ड ब्रेकआउट सेटअप्स, एज वेल एज 2 जगह पे ये ब्रेकआउट्स हो भी गए हैं लेकिन अभी भी सेफ है, ताकि आप इसको खुद अच्छे से एनालाइज करें, अपने एंड पे खुद उसके फंडामेंटल्स भी चेक करें और आपकी खुद की स्ट्रेटेजी के मुताबिक उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। मैं हूं मिलिंद उपासनी, पिछले 25 सालों से मार्केट में हूं और अब कोशिश कर रहा हूं जितना कुछ मैंने मार्केट से सीखा है वो आप सबके साथ शेयर कर सकूं, ताकि जो स्ट्रगल मैंने देखा है उतना आपको ना करना पड़े और आप बने एक सफल आत्मनिर्भर निवेशक। सो लेट्स बिगिन इट with my standard declaration. I am not a SEBI registered advisor. Whatever I am sharing here today for you all is to basically learn and earn from the market on your own. जो भी कोशिश है वो है आपको आत्मनिर्भर निवेशक बनाने की। तो मेरे जो स्टैंडर्ड स्कैनर्स हैं जिनके थ्रू मैं डेली जाता हूँ, मेरे वीकेंड स्कैनर्स हैं, मेरे डेली स्कैनर्स हैं, एज पर माय स्ट्रेटेजीज जो बताए गए हैं वेबसाइट्स पे, उनके थ्रू ही मैं स्कैन करता हूँ और देखते रहता हूँ मार्केट में कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसी दौरान मुझे 5 सेटअप्स अच्छे मिले हैं। 2-3 जो उनके एटीएच पे हैं और 2-3 जो बेस से निकलते हुए आ रहे हैं। सो लेट्स लुक एट देम। सम ऑफ देम आर नियर ब्रेकआउट्स ऑन द ऑल टाइम हाई, सम ऑफ देम आर ऑन द वे रिकवरिंग फ्रॉम देयर recent बॉटम्स। सो द फर्स्ट वन टू लुक फॉर इज राजेश एक्सपो। दिस सेटअप इज वेरी गुड। इसमें जो अच्छा है, जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो चांसेस दे रहा है कि आगे ये और रनअप देगा, वो है इसका इनिशियल बर्स्ट। तो जो मैंने कल डिस्कस किया था, इनिशियल बर्स्ट स्टॉक में आना चाहिए और ये बर्स्ट होना चाहिए विथ हाई वॉल्यूम एट द बॉटम। वही यहाँ पे हुआ। इमीडिएट 2 बड़े कैंडल्स बने और फिर उसमें से जो सेलर्स हैं वो निकलते चले गए और नए बायर्स आते चले गए और अब सेटअप अच्छा बना हुआ है अराउंड 210। मुझे लगता है अराउंड 210 क्रॉस होने के बाद इसमें एक बड़ा मूव आएगा। वॉल्यूम डेफिनेटली मॉनिटर करिएगा, तब एक्सपेक्टेड है काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी आएगा। स्टॉप लॉस मैं रखूंगा अभी रीसेंट स्विंग का बॉटम, सो अराउंड 10% स्टॉप लॉस रखते हुए दिस इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ इट blows up further. The next one to look for is Kirloskar Oil Engines, very dependable setup। पहले इसने एक कप एंड पैन या कप एंड चीट सेटअप जिसको हम बोलते हैं वो कवर किया और यहाँ पे भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मोमेंटम बर्स्ट का। तो यहाँ पे मोमेंटम बर्स्ट हुआ, स्टॉक वहां से करेक्ट होता होता चला गया और कहाँ तक चला गया जैसे मैंने आपको सिखाया था, देखिएगा मूविंग एवरेजेस। तो इस बार 50 यहाँ पे एक्टिव था। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली दीज थिंग्स सेटअप ऑन टू द चार्ट। प्राइस एक्शन है लेकिन उसको इंडिकेटर से हम बैकअप कर सकते हैं, यहाँ मैं यही बताना चाहता हूँ। कई लोग हैं जो मार्केट को हमारे लिए मुश्किल बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मार्केट बहुत टफ है, कहते हैं कि प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग, इंडिकेटर्स आर नथिंग। बट फ्रैंकली बताऊं, स्कैनिंग तो आप इंडिकेटर से ही कर सकते हो और बैकअप में आपको प्राइस एक्शन मिल जाएगा। प्राइस एक्शन से स्कैन करना मुश्किल है। डेफिनेटली मैं अटेम्प्ट करता हूं मेरे प्रोग्राम्स में, स्पेशली ब्रेकआउट में, कि स्कैन्स कुछ प्राइस एक्शन से भी हो, लेकिन फिर भी इंडिकेटर्स हैं आपस में जो काफी अच्छे अपॉर्चुनिटी दिखा देते हैं। सो अगेन अ कप एंड चीट सेटअप ओवर हियर, रेडी टू मूव। गुड इनिशियल बर्स्ट कैंडल, इनिशियल बर्स्ट कैंडल भी है। फिर 50 एमए पे आने के बाद सेकेंडरी बर्स्ट भी हमारे पास आ गया। स्टॉप लॉस बहुत ही क्लियर है, 50 एमए है एंड फ्रॉम देयर वी कैन वर्क विद इट अहेड। ये दोनों है बॉटम से रिकवर होते हुए। अगला है टॉप पे, ऑल टाइम हाई के नज़दीक, दैट इज द कार ट्रेड। सो डेफिनेटली 52 वीक हाई है और ये ऑल टाइम हाई भी है। वैसे ऑल टाइम हाई देखना है तो क्या करना है, 3 इयर्स वीकली पे जाइए और वहां पे आपको एक पैटर्न दिखेगा और जल्दी से मुझे बताइएगा ये कौन सा पैटर्न है। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इतने महीनों से, इतने सालों से, वो बता सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है और इसमें आगे क्या होता है। सो डेफिनेटली दिस इज द पैटर्न दैट यू कैन व्यू एट एन ऑल टाइम हाई लेवल फॉर
card trade, which is very, very impressive pattern. This can give good solid moves. As always, stop losses I'll continue to keep at the latest swing lows. I can keep 1700, but मैं थोड़ा मौका दूंगा. Stocks अच्छा है तो around 1600. So similar stuff around yeah 20%, 10% का stop loss है, through which I would see how it behaves. The fourth one is JTL. JTL again coming from the bottom. Very good setup. Why? Because here you can again observe the typical high probability breakouts, how they set up. So you get into a channel, you can see your stock is actually in a channel, but it has hit a resistance. And from there, it has made a cup and handle and moving out with beautiful volumes. Car trades, if you can see, there has been an intermittent volume spread. Definitely, you had that, what I call it as the anchor bar. The anchoring bar was here, and from there it has really held on to itself for so long, now ready to fly. Similarly, in case of JTL, you are already having anchoring bars which are distributed across multiple days. Quite positive. With staying within the channel, this breakout can definitely have a target of around 96, I think so. Yeah, 94, 96 can be the thing. And you have the stop loss running at around 78. Again, 6-7% stop loss, further gains in your hand, good volume. Helicon Castelli, the setup is having the momentum burst candle in it. This one is my momentum burst candle. And from there, the consolidation is happening. The next breakout has come. Uh, as all these setups you can see are having the momentum burst candles in it, there the probability of a good move actually gets better. So you have those. In case of JTL, it is quite distributed. The best one is for Kirloskar, Helicon. They all have momentum burst, and Rajesh Export. So these three are having momentum burst candles in it. Others are pure play, good structure. Overall, I believe this all knowledge sharing that I've done today with the live example is going to help you to analyze on your own, take your own decisions, and further use this as a template to figure out breakouts that happen in the future. So definitely do not take it as a buy sell tip. Observe the behavior of the stock, manage it up with your trading plan, how it looks, and do come back with your comments in the section below in terms of how this all looks. In the next video, we are going to talk about a scanner, which is a kind of a breakout retracement scanners, right? Breakout safe retracement scanners. If you're really interested to have more information and more detail about that video, then definitely go and subscribe. Hit the subscribe button so that you will get this alert. And within a day or two, you will see this video around working with breakouts on retracement. One of the safest way of working with breakouts with the scanner. So I hope this keeps you excited and engaged on this channel. If yes, definitely mention it into the description. Like, share, and let the knowledge spread ahead. Take care. Bye bye.